वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के विनिचा इलाके पर रूस के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है। इस हमले में एक आदमी की मौत की भी खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ दिखा कि हमले के बाद वहां के गोदाम में भीषण आग लग गई, आग भड़क गई और उससे ऊंची लपटें उठती हुई दिखने लगी। हमला इतना जबरदस्त था कि थोड़ी ही देर में आग के शोलों ने भयानक रूप ले लिया और उससे निकलने वाले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैलता हुआ नजर आया और हालात को संभालने के लिए तुरंत ही राहत और बचाव दल के लोग वहां पर मोर्चा संभाले हुए दिखे और धधकती आग पर पानी की बौछार की गई ताकि लपटों को फैलने से रोका जा सके। और कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। तो ओदेसा के गांव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से। ओदेसा आपको बता दें कि ब्लैक सी से लगता है, जहां पर क्राइमिया है, क्राइमिया के ही दक्षिण में ये पड़ता है और क्राइमिया के ही पश्चिम में ये पड़ता है ओदेसा शहर, जिसको कब्जाने की फिराक में अब लगातार रूस लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओदेसा एक बड़ा पोर्ट माना जाता है यूक्रेन का और कई सारी पनडुब्बियां, लड़ाकू युद्धपोत वहां पर रखे हुए हैं यूक्रेन के। और वहीं यूक्रेन के विनिचिवा इलाके पर रूस के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि हमले के बाद वहां के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, उससे ऊंची लपटें उठने लगी। हमला इतना जबरदस्त था कि थोड़ी ही देर में आग के शोलों ने भयानक रूप ले लिया और उससे निकलने वाला धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। हालात को संभालने के लिए तुरंत ही राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और धधकती आग पर पानी की बौछार की गई ताकि लपटों को फैलने से रोका जा सके। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन का खार्किव शहर मिसाइल हमले से थर्रा उठा। हमले से पहले वहां की एक सड़क से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, तभी एक कार पर आसमान से रूस की एक मिसाइल गिरी, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हुआ। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई एक दो नहीं बल्कि कई मिसाइल से हमला किया गया। ये हमला इतना जबरदस्त था कि उसके बाद पूरा इलाका आग के शोले से भर गया। धमाके के साथ न सिर्फ कानों को फाड़ देने वाली आवाज आई, बल्कि आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी ने पूरे इलाके को लाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे इस विस्फोट के बाद पूरा शहर ही सन पड़ गया हो। यही नहीं, पास की सड़क से गुजर रही कारों के तो परकच्चे उड़ गए, गाड़ी का कुछ हिस्सा तो काफी दूर जाकर गिरा। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन के एक दूसरे शहर से सामने आया। वहां रूस की सेना ने एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बताया गया कि रूसी सेना ने इस हवाई अड्डे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिसके बाद वहाँ से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो जल्द ही कीव पर कब्जे के लिए आखिरी वार कर सकते हैं। हालांकि जंग को रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनकी शर्तें मानने पर ही युद्ध रोका जाएगा। 11 दिनों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है और इसके लिए उसके 1.5 लाख सैनिक के दस्तों ने कीव की घेराबंदी कर दी, जिसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 को हवा में ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद तो वहाँ धूल और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उड़ता दिखाई दिया। एक